जब आपको बताया गया कि इसमें बैटरी नहीं मिलेगा तो फिर आपको कैसा लगा? ऐसा लग रहा था कि ये पैसा इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आपके बिजली के बिल में क्या प्रभाव आ रहा है? बिजली के बिल में हमको कम से कम 70 से 80% 70 से 80% का राहत। फाइनल पेमेंट देने के कितने समय बाद आपका सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो गया? सिस्टम आपको 15 से 20 दिन में पूरा फाइनल हो गया। पूरा। नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम लोग मौजूद हैं रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के ठीक सामने वाली जगह पे, और सामने की साइड आप देख सकते हैं हमारे सामने, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया है। और हम आए हुए हैं अविनाश दुबे जी के घर पे, जहाँ पे हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा हुआ है। हम आपको अविनाश दुबे जी से मिलवाएंगे, उनके अनुभव को बताने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप कैसा होता है, उसका इन्वर्टर सेटअप कैसा होता है, तो सारी चीज़ें जानकारी आपको एक वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लेकर भ्रांतियां हैं तो वो आई होप इस वीडियो में आपकी सारी भ्रांतियां दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल मन में रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उन सवालों को अगले वीडियो में कंसीडर कर सकें। और लगभग इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर या फिर ऑन ग्रिड सेटअप से संबंधित कोई भी आपके दिमाग में अगर की चल रहा हो क्वेरीज, तो सारी क्वेरीज को दूर करने का प्रयास करेंगे और डायरेक्टली इसमें हमारा साथ देंगे। जो हमसे जुड़े हुए हमारे कस्टमर हैं वो अपना अनुभव बताएंगे, जिससे आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम अविनाश जी से मिलेंगे, तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप अपना पूरा परिचय बताइए और ये लोकेशन कौन है एग्जैक्ट बता दीजिए। हमारा नाम अवनीश कुमार दुबे जी, ग्राम चनरखा बाईपास फेज 2 आपका है, इंडस्ट्रियल एरिया चंदौली रामनगर जी। रामनगर के बारे में आपको बता दें कि रामनगर का कुछ इलाका बनारस जिले में आता है और बाकी हिस्सा जो है वो चंदौली जिले में आता है। मेन इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो टोटली चंदौली में आता है इंडस्ट्रियल एरिया। तो रामनगर शहर एक ही है, लेकिन वो 2 जगहों में डिवाइड है। रामनगर बनारस में आता है आपका, ये जो एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है वो चंदौली में आता है। तो चंदौली भी एक जिला उत्तर प्रदेश का ही जिला है और एकदम बनारस से सटा हुआ है। बनारस से ही निकला ये है जी। बनारस पहले बनारस के ही भाग थे, भदोही और चंदौली जो बट गए, और भदोही अलग राज्य है, जिला है, और चंदौली अलग जिला है। तो ये बताइए कि हाईवे के पास और ये एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ बिजली की कितनी मतलब उपलब्धता रहती है? बिजली वही 16 से 17 घंटा रहती है। 16 से 17 घंटा 16 से 17 घंटा रहती है। और यहाँ पे मतलब अगर कि आपके गर्मियों के टाइम में बिजली बिल कितने आ जाते हैं? बिजली बिल गर्मी के टाइम में 2500 से 3000 तक आता है। 2500 से 3000। तो आपने 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का चयन किया। तो स्पेशली ऑन ग्रिड के बारे में आपको कैसे पता चला? ये हमने फेसबुक पर देखा और न्यूज़पेपर में कि अन्य ग्रीन आपका लगाता है, इतनी सब्सिडी मिल रहा है PM सूर्य घर योजना की तरह। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जनरली हम लोग पहले के टाइम में सोचते थे सोलर मतलब कि बैटरी लगाना। जब आपको बताया गया कि इसमें बैटरी नहीं मिलेगा तो फिर आपको कैसा लगा? हमको ये लगा कि ये कैसे आपका बिजली बनाएगा, ये बैटरी नहीं रहेगा तो कैसे बिजली बनाएगा, कैसे कार्य होगा, क्या होगा। ऐसा लग रहा था कि ये पैसा इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर आपको क्या समझाया गया? तो उन्होंने कहा कि आपको ऑन ग्रिड रहेगा, आपका डायरेक्ट जो भी बिजली रहेगी उसी अनुसार वो एक अलग से मीटर लगेगा, अपने आप वो ग्रिड में जाएगा आपका। ग्रिड में जाएगा और कैलकुलेट हो जाएगा और आपका बिल कट के आएगा उसमें। अच्छा, तो हमारे जो सेल्स पर्सन हैं वो आपसे मिले होंगे, तो उनका रवैया कैसा था? आपको बताने समझाने का तरीका? बहुत अच्छे, वो समझाए बताए, अपने कहीं ऑफिस में ले गए, पूरा बताए, बहुत अच्छे समझाए। और हमको अच्छा लगा कि पैसा हमारा नुकसान होना नहीं है। सरकार की तरफ सब्सिडी भी मिल जा रहा है 1,08,000 रुपये। हमने कहा कि इसको लगवाना जरूरी है। अच्छा, ये आपने सब्सिडी का बात कर दिए, तो ये सब्सिडी के लिए कुछ प्रोसेस भी होते हैं, कागजी कार्रवाई, उसके लिए कहीं आपको जाना पड़ा? कहीं नहीं जाना पड़ा, हम अपने घर पे ही रहे और सब काम यहीं से हो गया। आपको कहीं नहीं जाना पड़ा? पड़ा। इनफैक्ट बिजली विभाग के 1-2 बार तो जाना पड़ा होगा। हमको
कहीं नहीं, ये आपके ही लोग अन्या ग्रीन वाले ही ने सबने बिजली विभाग से सब काम करा दिया। अच्छा, नेट मीटर का भी काम उन्होंने? हाँ, उन्हीं ने कराया सब कुछ। नेट मीटर के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ा। अच्छा, तो आपका कितना टाइम हो गया है लगे हुए? हमको लगे हुए 6 महीने हो गया। 6 महीने हो गए। तो आपका सब्सिडी कितने दिन बाद आ गया? आपको 1.5 महीने के अंदर में सब्सिडी हमारा आ गया। 1.5-2 महीने के। एक बात बताइए, आपको सारा विवेक जी ने समझाया, तो उसका बुकिंग प्रोसेस के बारे में बताया होगा। हमारे दर्शक अक्सर ये जानना चाहते हैं कि बुकिंग प्रोसेस क्या था, कैसे आपने बुक किया? स्टार्टिंग में कुछ सर्टेन अमाउंट जमा करना? नहीं, उन्होंने कहा कि आप कम से कम 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए, फिर आपका छतरी लगेगा, जो भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा, लगने के बाद आप 50,000 उस समय दे दीजिएगा, और आपका जब मीटर लग जाएगा, नेट मीटर लग जाएगा, सब लग जाएगा, तो 30,000 और रहेगा आपका, वो भी जमा कर दीजिएगा। 1,80,000 हमने दिया जी। 1,80,000 रुपए में आपका ये 3 किलोवाट लग गया है। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे कि आपने तो पूरा कैश में कराया है। हाँ। फाइनेंस की भी इसमें सुविधाएं अवेलेबल होती है, ये भी आपको बताया गया? हाँ, बताया गया था। तो आपने फाइनेंस का चुनाव नहीं? फाइनेंस इसलिए नहीं कराया कि मेरे पास पेमेंट था, पैसे था, तो हमने कहा पैसे देकर हम डायरेक्ट ले लिया जाए, फिर फाइनेंस में हमेशा कटेगा, वो होगा, दिक्कत होगा, समस्या बढ़ जाएगा। फाइनल पेमेंट देने के कितने समय बाद आपका सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो गया? सिस्टम आपको 15 से 20 दिन में पूरा फाइनल हो गया। पूरा। और आपके बिजली के बिल में क्या प्रभाव आ रहा है? बिजली के विभाग मतलब कि आपके बिजली के बिल में हमको कम से कम 70 से 80% का राहत है। जबकि अगर देखा जाए तो आप हाईवे पे हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। इस पे सफाई बेसिकली आप लोगों को करना चाहिए, पैनल साफ रखना, जैसे घर साफ रखते हैं, पैनल साफ रहेगा तो जनरेशन और अच्छा होगा। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे कि हम लोग मतलब ऑफिस में लोगों को बुलाते हैं, तो क्या आपको ऑफिस आने के बाद जो ट्रस्ट आपका था कितना बढ़ा था? देखिए, ऑफिस में आपके आने में बहुत अच्छा से बिहेवियर किए, बात किए, उसको विषय में आपने समझाया, पूरा ग्राफ लगा था उनके कि ऑन ग्रिड में देखिए इतना है, इतना आपका जनरेशन बनेगा, इतना वो बनेगा, पूरा समझाए और हर चीज़ उन्होंने बताया। बताने के बाद फिर उन्होंने आया, मेरा छत देखा, मेरे बताया कि आप इस एरिया में हमको लगाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कहे कि आप कुछ अमाउंट हमको दे दीजिए, जैसे आपकी छतरी सब लग जाएगा, उसके बाद आपको अर्थिंग सब लग जाएगा, आपको सुविधा हो जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद वो बहुत अच्छा बिहेवियर रहा। अच्छा, हम लोग रेटिंग और रिव्यू की बात करते हैं, अगर कि फाइनल रेटिंग देना हो 10 आउट ऑफ तो कितना देंगे? 10 में 8 जी देंगे। अच्छा, एक और बात बताइए, अगर कि मैं बात करूं कि अगर आपको पेड़ लगाने हो इस छत के ऊपर बड़े वाले, जो आम के, बरगद के, तो कंक्रीट की छत पे लग सकते हैं? क्यों नहीं लग सकते, मिट्टी उसको करना पड़ेगा। कंक्रीट पे लग पाएंगे इस छत पे? इतना वजन संभाल पाएगा आपका छत? देखिए, पूरा छत तो संभाल नहीं पाएगा। जब आप उतना मिट्टी, आप बरगद का पेड़, बड़ा पेड़ नहीं लगा सकते। हम यहाँ गमले वाला यूज कर सकते हैं। आप जैसे वो हो गया सब्जी लगाना है, आप थोड़ा मिट्टी करके, आप सब्जी बरगद का हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बड़े विशाल पेड़ नहीं लगा सकते छत पर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने पेड़ लगा लिए, तो कैसे? बहुत अच्छा है, तो इसलिए कि ग्रीन एनर्जी कितना हम, तो इसका मैं पूरा गणित आपको समझाता हूँ। देखिए, क्या है कि अगर कि आप मतलब 1 किलोवाट की बिजली यूज करते हैं, तो 1 किलोवाट की बिजली बनाने में जितना प्रदूषण होता है, क्योंकि कोयला जला के होता है, तो उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। और आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है और इसके लिए कोई प्रदूषण नहीं कर रहे हैं। बिना प्रदूषण के सूर्य की रोशनी का यूज करके आप बिजली बना रहे हैं। तो अगर 46 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। तो मतलब 1 पेड़ आपने इतने छोटे से जगह पे आपने लगा दिया। ये जान के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो है, हम तो सबसे कहेंगे कि आप अपने छत को, खाली छत को आप अपना ग्रीन एनर्जी में उत्पन्न करिए। इससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी, पॉल्यूशन भी, पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है और भारत में भी बहुत तेजी से इसमें आगे बढ़ रहा है और लोग लगवा रहे हैं और उसका फायदा भी ले रहे हैं। इसके आर्थिक फायदे भी हैं और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। तो दोनों अगर कि आप सोचते हैं तो दोनों नज़रिए से आपका बेनिफिट है।
क्योंकि अगर 3,000 रुपये 4,000 रुपये जो भी आपके अमाउंट महीने के बच रहे तो वो भी एक वैल्यूएबल मनी है जो आपके ज़िंदगी में काम आएगा। तो अभी मैं आपको पैनल का सेटअप दिखा देता हूँ। ये जो पैनल का सेटअप आप पीछे देख रहे हैं ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। और इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो GI चैनल का यूज़ किया गया है, GI हार्ड डिप का, क्योंकि देखिए इसको रहना तो छत के ऊपर ही है और छत पे बारिश भी आएगी, धूप भी होगा और ठंडी का भी मौसम आएगा। तो उसकी वजह से जो अगर नॉर्मल लगा देंगे, सरिया लगा देंगे या फिर आयरन लगा देंगे तो जंग लग जाएगा। जैसे कि देखिए अभी स्टील लगा हुआ है, थोड़ा सा पिलर से ऊपर निकला है तो उसमें भी जंग लग गया है, तो ये भी जंग लग जाएगा। तो इसकी जो लाइफ साइकिल 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी पैनल पे है, जो कि हमारा मोनो पर खाप कट बाइफेशियल 540 वाट के पैनल हैं, उसके लाइफ 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है। तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर भी 25 सालों तक चले। उसीलिए हम लोग वायरिंग भी करते हैं तो कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भारतीय वेदर को काफ़ी सूट करता है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल अदर पाइप के मुकाबले बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ कि जो वायर होते हैं उसमें प्लास्टिक की कोटिंग होती है और डायरेक्ट इन्वायरमेंट के संपर्क में रहेंगे तो प्लास्टिक धूप और बारिश और ठंडी की वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग वायरिंग के थ्रू, पाइप के थ्रू वायरिंग करते हैं जिससे कि ये इसका लाइफ साइकिल बढ़ जाए। वहीं हम लोग लाइटिंग अरेस्टर देखेंगे तो स्ट्रक्चर से दूर रखते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर में अटैच कर दें, बाय द वे हम लोग छत पे खड़े हैं, अचानक से बारिश आ जाए और आकाशीय बिजली गिरे और हल्का सा भी हमने टच किया तो कितने वोल्ट का करंट लगेगा ये हम बता नहीं सकते और शायद यहीं पे हमारा जीवन लीला समाप्त हो सकती है। तो इसलिए हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से हर समय आकाश बिजली से बचाने वाला जो हमारा लाइटिंग अरेस्टर है उसको स्ट्रक्चर से दूर रखते हैं, ताकि वहाँ से गिरे तो सीधे वायर के थ्रू ज़मीन के अंदर चले जाए, अर्थिंग हो जाए, जिससे आपकी सुरक्षा बढ़ी रहे, साथ ही साथ हमारा पैनल भी सुरक्षित रहे। आइए चलते हैं, हम आपको इन्वर्टर का सेटअप दिखाते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, एक साइड में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेन काम ये है कि बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो पैनल से बहुत ज़्यादा अचानक से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ के आएगा, उसको इसलिए इसमें डीसी एसपीडी और एमसीबी लगी है। एसपीडी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा और एमसीबी गिर जाएगी और हमारा इन्वर्टर सुरक्षित रहेगा। वहीं एसीडीबी जो है ग्रिड से कनेक्टेड होती है और ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आता है, इसमें भी एसी एसपीडी लगी है और एमसीबी लगी है। एसपीडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एमसीबी गिर जाएगी, हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं आप बीच में देख सकते हैं आन्या ग्रीन एनर्जी का हमारा इन्वर्टर है, जिसका मेन काम होता है डीसी करंट जो पैनल बना के भेजता है उसको एसी में कन्वर्ट करना, आपके होम अप्लायंसेस के लिए देना, और साथ ही साथ जो बिजली एक्स्ट्रा बिजली होती है वो नेट मीटर के थ्रू आपके ग्रिड में चली जाती है, जो रात के टाइम आप यूज करते हो तो उसमें कैलकुलेट होके आता है और आपके बिजली बिल में दिखता है। तो दोस्तों अभी हमारे साथ अवनीश कुमार दुबे जी थे और साथ में हम लोगों ने वीडियो शूट किया और सारा अनुभव आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में और अपने सवालों को लिख सकते हैं, जिससे कि आपको आपके जवाब बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। उसको हम अगले वीडियो में ज़रूर रखेंगे। ये जानकारी अपने दोस्त मित्र यार तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।